कि पेशेंस हमें क्यों जरूरी है। मन पे कोई काबू नहीं कर सकता, ये भी जो बोला जाता है तो उसको हम काट सकते हैं प्रैक्टिस से। आपके मन में जो विचार आ रहा है दैट इज द बिगेस्ट फ्रॉड इन द वर्ल्ड, तो हम पकड़ के ही बैठते हैं गलती उसकी ही है। ऐसा नो, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरा लॉस हुआ है, करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाने की वजह से और लाइफ का बिगेस्ट लॉस कर लेते हैं। इज इट नेसेसरी फॉर मी? ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? अगर एक वर्ड में बोलना चाहूं कि ट्रेडिंग इसके सिवा हो ही नहीं सकता, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ट्रेडिंग इसके सिवा हो ही नहीं सकता, वो एक वर्ड बताइए, सिर्फ एक वर्ड। बाकी बाकी तो हजार चीजें लगती है ट्रेडिंग को, इन्वेस्टिंग को, लेकिन एक वर्ड। राइट, और क्लियर होना चाहिए वर्ड। राइट, ऐसा नहीं माइंडसेट, माइंडसेट में हजारों चीजें हैं। राइट, ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए, एक ही वर्ड। दो वर्ड्स होते हैं, एक इनर वर्ल्ड और एक आउटर वर्ल्ड। जो टॉक्सिक पीपल होते हैं वो आउटर वर्ल्ड में हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, और उससे क्या होता है कि हमारे पेशेंस खत्म हो जाता है, हम पेशेंस नहीं रख पाते और हम रिस्पॉन्ड करते हैं। यस और नो? राइट, लाइफ में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, हर जगह हमें पेशेंस की जरूरी होती है। और पेशेंस ही वो एक वर्ड है जो पूरी लाइफ को, पूरे ट्रेडिंग को, पूरे इन्वेस्टिंग को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बना सकता है। यस और नो? कनेक्टिंग डॉट। यस, प्रैक्टिकली मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, गॉट इट। राइट, कनेक्ट डॉट कनेक्ट हो रहे हैं। यस, ग्रेट ग्रेट। तो वो एक वर्ड है पेशेंस। वो पेशेंस रखना बहुत ही डेंजर होता है, और पॉसिबल ही नहीं है ऐसा लगता है, इतना इम्पॉसिबल जैसा पेशेंस लगता है। तो आज का पिछला सेशन जोश वाला हुआ, ये सेशन होश वाला होगा। साइलेंट हम डिस्कस करेंगे कि पेशेंस हमें क्यों जरूरी है, और ट्रेडिंग में ही नहीं, लाइफ में भी, इन्वेस्टिंग में ही, हर जगह, हर जगह हमें पेशेंस की जरूरत है। अगर आप पेशेंस डेवलप कर पाते हो खुद में, पेशेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप पेशेंस डेवलप करने में सक्सेस हुए, जो कि 1% भी लोग नहीं हो पाते, तो यू विल बी सक्सेसफुल इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। एस आर नो? गॉट इट? और ये जो आज मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा, ये प्रैक्टिस अगर आप सच में करोगे, राइट, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं बनेगा, उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। राइट, कोई आदमी है समझो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, या समझो आप जिम में गए हो और कोई आके सामने से आपको, या ट्रैफिक में हो और आप लाइंस फॉलो कर रहे हो और अचानक से कोई घुस गया अंदर, तो क्या हो जाता है? हम इम्पेशेंस हो जाते हैं। राइट, हमारा पेशेंस खत्म हो जाता है। राइट, तो वहां पे भी पेशेंस कैसे रखा जाए? माइंड का हमारे पावर ये होता है कि कोई चीज निगेटिव घट जाती है या कोई हमसे निगेटिव बात करता है, तो हम उसी चीज को माइंड में हर 60 सेकंड में रिपीट करते रहे। माइंड में 60 सेकंड के बाद एक भी, कोई भी कितना भी बड़ा दुख दर्द हो, वो 60 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाता। यस और यस, कितने लोगों को पता है 60 सेकंड से ज्यादा वो टिक नहीं पाता हमारे माइंड में? राइट, तो फिर बोलते, आप बोलेंगे कि यार टेंशन तो कितना आता है फिर, लेकिन माइंड से विचार ही नहीं हो, चले जाते, ओवर थिंकिंग में हम रहते हैं। राइट, ओवर थिंकिंग में हम रहते हैं। तो इसका रीजन ये है, उस विचार को, उस सेंटेंस को, उस गिल्ट को, उस तकलीफ को जो आदमी टॉक्सिक पीपल कर रहा है, उसको हम भूल नहीं पाते, और उसको हर 60 सेकंड से पहले ही हम उसको रिपीट करते हैं। माइंड का ये भी फीचर है कि वो रिपीट करता रहता है। राइट, क्योंकि वो जो बना है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए बना है, तो हर चीज से वो डरता है, तो फिर वो साइकिल रिपीट करता है, तो 60 सेकंड से पहले ही वही विचार रिपीट होता है, फिर रिपीट होता है, इसलिए हमें दुख होता है।
हम निराशा में फंस जाते हैं, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये हमें समझ के लेनी होगी। राइट। अगर कोई आदमी बार बार कर रहा है तो उसको वार्निंग दे दो। राइट। अगर वो फिर भी नहीं सुधर रहा है तो फिर आप डिसीजन कर सकते हो। लेकिन हमें तकलीफ करके लेने की कुछ जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो वहां पे आप काइंडनेस दिखा रहे हो और उसको वहां पे छोड़ दिया आपने, तो इससे क्या होगा, आपका पेशेंस डेवलप होगा। लेकिन पेशेंस यानी क्या, उसके मैं चार पांच आपको प्रैक्टिसेस दूंगा, तो उससे आपका पेशेंस सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ही नहीं, पूरे लाइफ में बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले पेशेंस यानी क्या। तो पेशेंस यानी इंतजार, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंतजार करना। राइट। तो ओनली इंतजार करना यानी पेशेंस नहीं है। इंतजार करना, तो इसको सिर्फ इंतजार करने को पेशेंस नहीं बोलते हैं, बल्कि इंतजार करते वक्त आप क्या सोचते हो, इंतजार करते वक्त आप क्या फील करते हो, इंतजार करते वक्त आप क्या एक्ट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी क्या सोचते हो, यानी थिंकिंग, क्या फील करते हो, फीलिंग, और क्या एक्ट करते हो, एक्शंस। राइट। समझो हमने ट्रेड लिया, अभी देखिए, हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे जो भी है ये बी सी बना, फिर इस पे हमने ये एंट्री करी, और इधर से जो है ट्रेड जाने वाला है, यहाँ पर के हमारा ये सेल है, और ये हमारा टारगेट है, ये सेल, ये एंट्री। अब पेशेंस यानी ये जो बीच का समय है, समझ पा रहे हो आप। राइट। ये बीच का जो समय है, इस समय में हम कैसे बिहेव करते हैं, क्या थिंक करते हैं, क्या फील करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। ये ये मैंने इन द सेंस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बताया। सेम तरीके से हम लाइफ के लिए भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पेशेंस, इसका सीधा मतलब अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो इंतजार करना किसी चीज के लिए। राइट। कि किसी भी चीज के हो सकता है वो। तो यहाँ पे सिर्फ ये मतलब नहीं है। तो इंतजार करना का जो पीरियड है, यानी हमने एंट्री ली ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, और टारगेट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे, यस, एग्जिट करेंगे, यस सर, यस। राइट। हम टारगेट, कितने लोग हैं जो टारगेट अचीव होने तक 100% पेशेंस रखते हैं। राइट। अगर रखते हैं तो वाई टाइप करिए, अगर नहीं रखते हैं तो एन टाइप करिए। जिस टाइम में हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे इंतजार करने के पीरियड में हम क्या थिंक करते हैं, हम क्या फील करते हैं, हम क्या एक्शन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पेशेंस। यस। तो इसके बाद, राइट, तो पेशेंस को कैसे डेवलप करें, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। राइट। और यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट क्या हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, पहले तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि करंट सिचुएशन, समझो आपका एक बड़ा लॉस हो गया, ये सिचुएशन है। अब क्या करोगे आप, ये बड़ा लॉस हो गया, ये करंट सिचुएशन है, लेकिन करंट सिचुएशन को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। हम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि मेरा लॉस हुआ है। तो उस वजह से क्या होता है, हम इम्पेशेंस बन जाते हैं, और उस वजह से हम और गलतियां करते हैं। बहुत सारे लोग इम्पेशेंट हो जाके फिर और ट्रेड लेते हैं, है कि नहीं। तो वहां पे ट्रेड का सेटअप नहीं बनता है, एंट्री नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बार बार एंट्री करने की कोशिश करते हैं, और इससे वो किस ट्रैप में फंस जाते हैं, यस, इससे ही वो
ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरा लॉस हुआ है। करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाने की वजह से वो ओवर ट्रेडिंग में फंस जाते हैं, एंड देन और लाइफ का बिगेस्ट लॉस कर लेते हैं। राइट। तो समझ, यस और यस, कनेक्टिंग डॉट। यस, ओवर ट्रेडिंग में लग जाते हैं, यस रिवेंज में लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने पेशेंस इस वर्ड को लिया, ताकि पेशेंस एक बार आप में, पेशेंस समझ में आया तो बाकी सारा समझ में आएगा। पेशेंस को एक बार प्रैक्टिस किया तो बाकी ऑल प्रैक्टिस हो जाएगा। पेशेंस में एक बार आप परफेक्ट हो गए तो बाकी ऑल परफेक्ट हो जाएगा। और बहुत परफेक्ट भी नहीं होना है हमें, हमें पेशेंस डेवलप करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ये रोज का काम है। राइट। ये मैं अभी सिखाया और सर ने बहुत अच्छा सिखाया और बस कल से पेशेंस आ गए, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिचुअल्स करने पड़ेंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप इसमें आप आगे बढ़ते जाओगे। परफेक्टनेस ये शब्द यहाँ पे ठीक नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ते जाओगे। दूसरा है पास्ट मिस्टेक्स। हम पास्ट मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं क्या? समझो हमारे घर में कुछ हुआ है, या दोस्त के साथ कुछ हुआ है, या ऑफिस में किसके साथ कुछ हुआ है, तो हम पकड़ के ही बैठते हैं गलती उसकी ही है। ऐसा और नो? ऐसा रिस। राइट। यहाँ पे पास्ट मिस्टेक जो है वो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमने ऑप्शन बाइंग करके लॉस किया है, इस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। राइट। ऑप्शन बाइंग किया, लॉस हुआ। राइट। इसको एक्सेप्ट करने की जगह हम ब्लेम करते हैं। किसको ब्लेम करते हैं? हमारे नसीब को। टेंशन आ जाता है और हम लक को ब्लेम करते हैं, हमारे नसीब को ब्लेम करते हैं। कोई दूसरा कोई व्यक्ति ढूंढते हैं। अगर चार्ट कमांडो का अचानक नोटिफिकेशन आ गया यूट्यूब का, तो चार्ट कमांडो को ब्लेम करते हैं, उसको गालियां देते हैं। जो मिले, राइट, बीवी बच्चे आ गए बीच में, तो हमें लगता है कि साला ये बीवी जब से मेरे लाइफ में आई है, लेकिन तब से मैं बर्बाद हो चुका हूँ। कुछ भी मन में आता है और मन आपका अलग अलग टाइप का विचार करना शुरू कर देता है। और डोंट बिलीव व्हाट यू थिंक, क्योंकि आपका मन, आपके मन में जो विचार आ रहा है, दैट इज द बिगेस्ट फ्रॉड इन द वर्ल्ड, दैट इज द बिगेस्ट ट्रैप इन द वर्ल्ड। लेकिन हमें लगता है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? राइट। जिस दिन आप इस मैं को छोड़ोगे, आप भी गलत हो सकते हो, ये एक्सेप्ट करोगे, और आप कुछ नहीं हो। बहुत इतने लोग इगोइस्ट है दुनिया में। राइट। लेकिन मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। राइट। मैं भी दूध का धुला हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे बाहर तो निकल रहा हूँ। राइट। उसकी प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ। बहुत हाई लेवल का ईगो भरा है। मैं तो कुछ तो भी हूँ, मैं बेस्ट ट्रेडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मैं ऐसा है, मैं, ये मैं जो है, ये जब तक आपसे नहीं निकल जाता, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये करूंगा, तो ये मैं जो है, ये यहाँ से जब तक निकल नहीं जाता, तब तक हम पेशेंस डेवलप नहीं कर सकते। दूसरा, लेकिन आपके जीने का सबसे बेस्ट पॉइंट है जिस दिन आपको एक्सेप्ट हो जाएगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। राइट। मैं एक होमोसेपियन सेपियन हूँ। ऐसे होमोसेपियन सेपियन 850 करोड़ दुनिया में है, इस अर्थ पर है। और इस अर्थ पर 850 करोड़ तो लोग हैं, लेकिन कीड़े जीव जंतु अगणित है। और ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी पे इतने लोग हैं, इतने अगणित कीड़े हैं, और वैसे लाखों पृथ्वी इस दुनिया में है, और मैं एक छोटा सा कीड़ा हूँ। ये जिस दिन आपको पता चलेगा, सारा दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि यार मैं ऐसे ही उड़े मार रहा था। राइट। इतने उड़े मारने की जरूरत ही नहीं थी। यस। तो ये आपको जिस दिन बिलीव हो जाएगा, उस दिन आप लाइन पे आओगे,
उस दिन आप में पेशेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। उस दिन ऑटो मोड पे आप डिसिप्लिन हो जाओगे। उस दिन आपको पता चलेगा कि लाइफ इज डिफरेंट। हम हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा टाइम बेच रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, और उससे चीजें खरीद रहे हैं, राइट। और फिर चीजों खरीदने के बाद पैसे खत्म हो रहे हैं, फिर दोबारा हम हमारा टाइम बेच रहे हैं पैसा कमाने के लिए, फिर उससे पैसा कमा रहे हैं, और फिर हम चीजें खरीद रहे हैं। मेरे पास एक कार है, मैं दूसरी ले रहा हूँ, तीसरी ले रहा हूँ। मेरे पास छोटी है तो मैं बड़ी ले रहा हूँ, मेरे पास छोटा है तो बड़ा ले रहा हूँ, राइट। हर चीज, राइट, इसके सिवा, राइट, यू डिजायर इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक यूर सेल्फ अनहैप्पी टिल एनीथिंग यू अचीव। अगर जब तक मैं 1 करोड़ नहीं कमा लेता, लेकिन 1 करोड़ कमाने के बाद मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, तो आप खुद को ये सिग्नल दे रहे हो कि जब तक 1 करोड़ मेरे लाइफ में नहीं आते, तब तक मैं खुश नहीं रह सकता, तब तक मैं अनहैप्पी ही रहूंगा। दिस इज ऑल गेम ऑफ योर चॉइस। आप क्या चॉइस करते हो इस पे डिपेंड है। आप आपके विचारों का, आपका जो माइंड है, जो विचार डाल रहा है, अगर उसको ही फॉलो करोगे तो आप बर्बादी की तरफ जाओगे। तो वॉट डोंट बिलीव वॉट यू थिंक। और इसको कैसे हटाना है, इसको प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका है। माइंड अगर कुछ निगेटिव दे रहा है, क्लास चल रहा है, और सर बता रहा है, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, और आपके मन में आ रहा है साला फेंक रहा है, राइट। ऐसे बोलने से क्या होता है, एक्चुअली लाइफ में तो होना चाहिए, राइट। मेरे इतने प्रॉब्लम्स है, ये कौन सॉल्व करेगा, राइट। तो ऐसा अगर आप में के मन में विचार आ रहा है, तो इसका मतलब ही है कि डोंट बिलीव व्हाट यू थिंक। तो उसकी जगह आपको क्या करना है, जैसे ही आपके मन में कुछ विचार आ रहा है, आपको खुद को, मन को सिग्नल देना है कि नेक्स्ट 20 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट 20 मिनट में मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप वो करना शुरू कर दोगे, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड भी आपको बताएगा। आप आप जो मांग रहे हो वो विचार देगा माइंड। माइंड बोलेगा, यार पिछला सेशन देखना बाकी है, यार पिछले नोट्स बनाने बाकी है, हमें प्रैक्टिस करना बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है, राइट, मेरा डांस क्लास बाकी है। तो ये सारी चीजें आपको अंदर से झकझोर देगी, और आपका मन आपके काबू में आ जाएगा। आप आपके मन को चला रहे होंगे, और दिस इज द आइडियल सिचुएशन टू लिव लाइफ ऑन द अर्थ। यस, यस और यस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही डीप नॉलेज है, और मे बी किसी को ऊपर से चला जा सकता है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन बताना जरूरी था। तो ये सारी चीजें आपको काम करना है। समझ में आ रहा है तो वाई टाइप कर सकते हो, नहीं तो एन भी टाइप कर सकते हो, कि लव द प्रोसेस, राइट। आप आई थिंक कहाँ पेड़ों को टारगेट है, कहाँ कुत्ते टारगेट लेके घूमते हैं, राइट। वो अभी जो प्रेजेंस मोमेंट है, जो प्रोसेस है, उसको वो जी रहे हैं, उसमें वो एंजॉय कर रहे हैं, राइट। हम क्या करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में हम अनहैप्पी है, और हम कुछ मिलने का इंतजार कर रहे हैं उस फ्यूचर में, जिसके बाद हम हैप्पी हो जाएंगे। अगर आप प्रेजेंट में हैप्पी नहीं हो पाएंगे, तो फ्यूचर भी तो प्रेजेंट बनने वाला है, तो फ्यूचर में तो कैसे हैप्पी होंगे। या सॉरी, यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा हार्ड है लेकिन यस। तो आपको ये छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको प्रैक्टिस करना है। छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने बताए हैं, इसको हर दम अगर आप दिमाग में रखोगे, तो आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा, और मन को कंट्रोल में कोई नहीं ला सकता, ये पूरे वर्ल्ड के सारे लोग बोलते हैं। तो दिस इज द क्रक्स, राइट। कोई भी बॉटम नहीं पकड़ सकता, कोई टॉप नहीं पकड़ सकता। या ऐसे ही भी सारे लोग बोलते थे, हमने उस पे भी विजय प्राप्त करी। और मन का भी जो है, मन पे कोई काबू नहीं कर सकता, ये भी जो बोला जाता है, तो उसको हम काट सकते हैं प्रैक्टिस से, राइट। अभी दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, तो पास्ट मिस्टेक को हमें अवॉइड करना है, और आपको यहाँ पे एग्री करना है कि यार सक्सेस के लिए टाइम लगता है। यस, राइट। मैं 2003 से घिस रहा हूँ, राइट, तब जाके कभी 2018-19 के बाद मेरा थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि सक्सेस टेक टाइम्स, ये रियलिटी एक्सेप्ट करो।
सक्सेस टेक्स टाइम, इसको एक्सेप्ट करो। ये सारे एक्सेप्टेंस के पॉइंट है। मेरी करंट सिचुएशन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरा लॉस हुआ जो भी हुआ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, प्रॉफिट हुआ तो भी मुझे बहुत, मैं उड़ा नहीं मार रहा हूँ, लॉस हुआ तो दिस इज द प्रोसेस। तो यहाँ पे सक्सेस टेक्स टाइम, इसका एक्सेप्ट करना है, पास्ट मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना है, कि यहाँ पे हमें प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। थोड़ा सा ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार कोई तो, हम क्या करते हैं, किसी दूसरे बंदे को देखते हैं, वो इतना बेस्ट कर रहा है, राइट, उसने कुछ तो भी फ्रॉड किया होगा, या वो कोई आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि उसका हार्डवर्क है, उसने कुछ तो भी अलग, मुझे जो पता नहीं है उससे कुछ अलग उसको पता है, उस वजह से वो ज्यादा सक्सेसफुल है। एक्सेप्ट करो ना। यस और यस, राइट। ये एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि जलना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे, एक्सेप्ट करने की बजाय वो जलते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये फोर्स लेने हैं, ये सारा कुछ ओवरनाइट नहीं होने वाला है, ये एक्सेप्ट करके आपको आगे चलना है। मैंने जो शुरुआत की थी सेशन की, दो वर्ल्ड होते हैं, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड। जो आउटर वर्ल्ड है उसमें सारे लोग आते हैं, और राइट, इनर वर्ल्ड है वो हमारा कंट्रोल है, और आउटर वर्ल्ड पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो आप मॉर्निंग से लेकर रात तक क्या चीजें, हजारों चीजें करते हैं हम। तो आपको हर एक घंटे में लिख के रखना है, एक दो दिन ऐसा प्रैक्टिस करो, लिख लो, ये होमवर्क है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि काम नहीं हुआ तो हम लेजीनेस में चले जाते हैं, और हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और कंफर्ट जोन इज अ वेरी डेंजर फॉर पर्सनली टू यू। और यहाँ पे आउटर वर्ल्ड जो है उस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमें हर चीज को, ये आउटर वर्ल्ड में है या इनर वर्ल्ड में, आपको हर चीज को डिफरेंशिएट करना है। समझो किसी ने कुछ बोला आपको, ये आपके आउटर वर्ल्ड में है या इनर वर्ल्ड में है, टाइप करिए इनर और आउटर। राइट, किसी ने आपको बोला कि गणेश, हाय, यू आर बैड पर्सन, तो ये क्या है, हमारे आउटर वर्ल्ड में है, राइट। यस। तो ये आउटर वर्ल्ड में, तो अभी हमें पता है कि आउटर वर्ल्ड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वहां पे हमें क्या करना है, जस्ट इग्नोर द आउटर वर्ल्ड, और एक्सेप्ट करो कि मैं इस पे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उसकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, वो कुछ भी बोल सकता है, राइट, क्योंकि आई हैव नो कंट्रोल ऑन हिम, और आई हैव नो कंट्रोल ऑन मार्केट। यही आपको रिस्क मैनेजमेंट में भी यूज होता है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में, कि मार्केट, इसीलिए तो हमने जो चार चार्ट कमांडो के चार रूल का बेस बनाया है, राइट। अगर आप बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी सक्सेसफुल, राइट। मार्केट सुप्रीम है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, राइट। मार्केट सुप्रीम है, उस पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। क्यों मार्केट पे कंट्रोल नहीं है हमारा? तो सेम, क्योंकि मार्केट हमारे आउटर वर्ल्ड में है। तो मार्केट हमारे आउटर वर्ल्ड में है, तो इसलिए मैं गलत हो सकता हूं, मैं कंट्रोल करने के चक्कर में ही नहीं पड़ूंगा, राइट। आपको हर चीज को आज से डिफरेंशिएट करना है, कि ये मेरे इनर वर्ल्ड में है या आउटर वर्ल्ड में है, इनर में है या आउटर में है। एस आर यू रेडी फॉर दैट? होमवर्क आपको क्या करना है, एक दिन में 1 घंटे का भी निकालो, नहीं तो एक दिन भर का, जितने पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, राइट, आपको लिखना है, राइट। मैं मॉर्निंग 7 बजे उठा, राइट, ये इनर में है या आउटर में है? तो उस सेंटेंस के सामने लिखना है आपको, है कि नहीं? आप हिंदी में लिखो, है कि नहीं, या जिसमें लिखो, मैं मॉर्निंग 8 बजे, 8 AM को उठा। तो इसको डैश करना है और आगे लिखना है, ये इनर में है या आउटर में है। तो कितने बजे उठना चाहिए ये कौन कंट्रोल कर सकता है? ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट। तो ये इनर में है, तो इनर में है तो मैं क्या करूंगा, इसको सीरियस लूंगा। आउटर में है तो इसको मैं सीरियस नहीं लूंगा, राइट। हमें खुद को शांत करना होगा, राइट। तो शांत करने के 5 स्टेप्स होते हैं, राइट।
पहली स्टेप, ये अपना पार्ट नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ आपको, ये स्पिरिचुअलिज्म का पार्ट है। पहली स्टेप होती है कि डोंट टेक वर्ल्ड सीरियसली। तो दूसरी स्टेप है डिटैच फ्रॉम पीओ पीपल्स ओपिनियन, डिटैच फ्रॉम पीपल्स ओपिनियन, कॉमा रिजल्ट्स, फेल्यूर्स, सक्सेस, राइट। और तीसरी स्टेप इसमें होती है टेक रिस्पेक्टफुल एक्शन, एक्शंस इन प्रेजेंट विदाउट एक्सपेक्टेशन। ये स्टेप को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे शांति क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, राइट। और फोर्थ स्टेज होती है, यहाँ पे फोर्थ स्टेज हो जाती है क्वाइटनेस इनसाइड। तो ये रिस्पेक्टफुल एक्शन है, राइट। वर्ल्ड्स बेस्ट नॉलेज कोई भी नहीं सिखा सकता है ऐसा ज्ञान। थैंक यू जगदीश भाई। शशांक जी बोल रहे सर यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन अपग्रेड योर सेल्फ टू एक्सपेक्टेशन। यस। तो यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ हो जो होता है, तो ये होता है फिर इससे डेवलप हो जाएगा फेयरलेस करेज। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी छोड़ दो इसको। राइट। ये 5 स्टेप्स होती है जिसमें हमें हम हम जरूरत से ज्यादा दुनिया को सीरियसली लेते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन करना है, इज इट नेसेसरी फॉर मी। जब भी कुछ भी काम करना है या कुछ भी करना है, तो आपको मन में ये सवाल, ये मैजिक क्वेश्चन है, मैजिक क्वेश्चन पूरी आपकी दुनिया हिला देगा, राइट। इज इट नेसेसरी फॉर मी। आप कुछ चीज खरीद रहे हो, इज इट नेसेसरी फॉर मी। आप किसी को रिप्लाई कर रहे हो, इज इट नेसेसरी फॉर मी। किसी को यस बोलना है, इज इट नेसेसरी फॉर मी। किसी को नो बोलना है, इज इट नेसेसरी फॉर मी। तो यहाँ पे आपको उस तरीके से आप वर्ल्ड को सीरियसली लेना कम कर सकते हो। डोंट टेक वर्ल्ड सीरियसली, देन डिटैच फ्रॉम पीपल्स ओपिनियन, है कि नहीं। हर एक आपके बारे में कुछ भी बोल सकता है, किस भी चीज के बारे में आपको वो कुछ भी बोल सकता है, राइट। आपकी मदर है, राइट, और आपकी शादी की उम्र हो रही है, उसको लगता है कि मेरे हाथ के नीचे कोई तो काम को आ जाए, तो बेटे की शादी करना बहुत इंपॉर्टेंट समझती है, राइट। तो वो कुछ भी हो जाए, वो बेटे की शादी करने के पीछे पड़ जाती है, राइट। तो दिस इज हर ओपिनियन। उस ओपिनियन को फॉलो करना है नहीं करना है आपको तय करना है, राइट। वो कैसे कर सकते हो, आपको चेक करना है जो मदर आपको शादी के लिए फोर्स कर रही है, तो मदर और फादर का लाइफ कैसा रहा शादी के बाद। गेट इट, गॉट इट दिस पॉइंट, कनेक्टिंग डॉट्स, राइट। जो आदमी आपको सलाह दे रहा है, राइट, जिस बारे में वो सलाह दे रहा है वो खुद उस बारे में क्या कर रहा है। एसआरएस, अगर मदर और आपके फादर के झगड़े होते हैं बीच बीच में, राइट, और उनका लाइफ उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है, तो वाई दिस कोलावेरिटी। तो वो जो शादी का बोल रही है वो तो गलत है, उसको अधिकार ही नहीं है शादी कर बोलने का, राइट। लेकिन कोई सक्सेसफुल कपल है जो फ्रीली वो लाइफ जी रहा है, अगर वो आपको एडवाइस देता है शादी का, तो आपको लेना चाहिए। तो इसमें क्या है, डोंट टेक पीपल्स ओपिनियन, टेक एक्सपर्टीज। तो जिस चीज में वो एक्सपर्ट है उसका गाइडेंस आप ले सकते हो। अब आपको जो सक्सेसफुल लगता है, राइट, तो उसके बायोग्राफीज होते हैं, उसका वीडियो मत देखिए,
बायोग्राफीज ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर ऑब्लिक इन्वेस्टर। इसका क्या फायदा होगा कि जो सक्सेसफुल हुआ है, समझो वॉरेन बफेट सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन उनके लाइफ में उन्होंने क्या क्या फेल्यूर्स देखे हैं, वो आपको सोशल मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। वो आपको मिलेगा बायोग्राफी में देखने को। अगर मैं समझो वॉरेन बफेट की बायोग्राफी पढ़ता हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि उन्होंने बहुत सारे फेल्योर देखे हैं। वो बहुत बार फेल हो चुके हैं। उन्होंने बहुत बार लाइफ में प्रॉब्लम को झेला है। तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको कि मुझे भी प्रॉब्लम आ सकती है। डायरेक्ट मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, मुझे भी स्टेप बाय ये सारे स्टेप्स पार करने होंगे। तो इस चीज को आप एक्सेप्ट करोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। एस और एस कनेक्टिंग डॉट, समझ में आ रहा है? यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। तो हमें पेशेंस कैसे डेवलप करने हैं खुद के अंदर? राइट। तो ये हम फेल्यूर्स भी सिर्फ सक्सेस पढ़ेंगे, वॉरेन बफेट का एक आधा यूट्यूब पे जाके वीडियो देखेंगे, तो हम और इल्यूजन में चले जाएंगे। हमें लगेगा कि कितना सक्सेसफुल हुए हैं। राइट। लेकिन उनका बायोग्राफीज पढ़ोगे तो बेस से पता चलेगा। राइट। $5 के गेम खेलते थे मॉर्न वो बचपन में। राइट। उसमें उन्होंने क्या थिंकिंग करी थी। राइट। किस तरीके से मशीन लगाई थी, किस तरीके से हेयर ड्रेसर के पास वो काम करते थे, किस तरीके से हर चीज में उन्होंने काम किया, किस तरीके से वो इंट्राडे करते थे, किस तरीके से वो पेनी स्टॉक में काम कर करके बहुत सारे लॉसेस किए हैं उन्होंने। ये पता है क्या आपको? राइट। जब ये फेल्योर्स हमें पता चलते हैं, तो हमें लगता, हमें जो हमारे दिमाग में जो इमेज बैठी है कि ये इतने सक्सेसफुल हुए हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यस, ये सब कुछ मैं भी फेल्योर हो सकता हूँ। यस और यस। समझ में किस किस को आ रहा है, ये मी टाइप करिए, तो रिलेट कर पा रहे होंगे आप। राइट। तो आपको इसको फेल्योर को रिलेट करना है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, ये इस तरीके से हमें पेशेंस डेवलप करना है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, वो आता है कि लव द प्रोसेस। लव द प्रोसेस, क्यों प्रोसेस को ही लव करना है कि नहीं? नॉट टू प्राइज या टारगेट। क्योंकि जो हम अचीव करना चाहते हैं, अगर वो चीज हमें मिल गई या हम वो अचीव कर गए, तो दैट विल बी बिकम जीरो फॉर अस, बिग जीरो। मजा तो वहां तक, टारगेट तक पहुंचने में है, ये जो प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस जितनी लंबी रहेगी, आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सीरियसली सुनिए। आर यू विथ मी? ये मी टाइप करिए कौन कौन है मेरे साथ। लव द प्रोसेस, नॉट टारगेट। क्योंकि टारगेट को हम अगर फोकस करेंगे, और टारगेट अगर जल्दी अचीव हो गया, जल्दी अचीव्ड, बहुत डीप है ये। अगर टारगेट जल्दी अचीव्ड हो गया, तो हम यहाँ पे ये हमारे लिए जीरो बन जाएगा। अगेन हम अनहैप्पी हो जाएंगे। राइट। लेकिन लव द प्रोसेस, जो प्रोसेस जितना लंबा रहेगा, उतना मजा आएगा। मैं बहुत बार, हजारों बार बोला हूँ, लॉन्ग टर्म विजन रखो, लॉन्ग टर्म विजन रखो। उसका मतलब कनेक्टिंग डॉट कर पा रहे हो? मैं क्यों लॉन्ग टर्म बोलता हूँ? यस। तो ये जो है, ये लॉन्ग टर्म विजन क्यों जरूरी है, समझ में आया? राइट। मैं बोलता हूँ कि इंट्राडे मत करो, ऑप्शन बाइंग मत करो, इंट्राडे मत करो, इंट्राडे करो। क्योंकि जल्दी अगर इंट्राडे में क्यों लॉस होता है, लॉस प्रॉफिट होके भी क्यों लोग सुखी नहीं है? समझो कोई इंट्राडे में प्रॉफिट भी कर रहा है, तो वो जल्दी मिल जाता है, अचीव हो जाता है, और उसका इंपॉर्टेंस जीरो हो जाता है, और वो अगेन अनहैप्पी हो जाता है। तो इतने जल्दी जल्दी अनहैप्पी क्यों होना? ये इसका साइकोलॉजी के पीछे का साइकोलॉजी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए हमें लॉन्ग टर्म,
राइट। लॉन्ग टर्म मीन्स प्रोसेस में मजा है, यस। तो हमें ये विजन रख के चलना है, यस। क्योंकि अगर समझो आपका टारगेट रीच होना है, राइट, अगर आपका टारगेट रीच होना है माय डियर फ्रेंड्स, तो जब वो रीच का टारगेट अचीव कर जाओगे तो आप यहाँ पे रिलैक्स हो जाओगे, ऐसा नो। और 99% लोग रिलैक्स होके फिर क्या करते हैं? चिल, एंजॉय, राइट। चिलिंग, चिलिंग यानी पार्टीज करना, ये करना, लेकिन घूमना, लेकिन ठीक है, घूमने का अलग मतलब है, ये घूमना अलग होता है, लेकिन अलग अलग टाइप के ट्रैप में फंस जाते हैं। और ये रिलैक्स हो जाते हैं, चिल करते हैं, और रिचनेस उनके नीचनेस में समा जाती है। और फिर हेल्थ खराब हो जाता है, माइंड खराब हो जाता है, वो स्टेबल नहीं रहते, इमोशनली स्ट्रांग नहीं रहते, डिसिप्लिन पेशेंस की वाट लग जाती है, राइट। तो ये रीच होने का ही नहीं, जितना हम फास्ट जो है अचीव कर लेते हैं टारगेट्स को, हम रीच को या जो भी आपका टारगेट है, उसको अगर उसको अगर हम अचीव कर जाते हैं जल्दी, तो वहां पे क्या हो जाता है? आप वहां पे एडिक्शन में लग जाओगे, लेजीनेस में लग जाओगे, इमोशनली फिजिकली आपका स्ट्रांग वीक हो जाओगे, आप स्ट्रांगनेस खत्म। यस। तो इसलिए मैं रिपीट करना चाहूंगा कि लव द प्रोसेस। इसीलिए हमें प्रोसेस में मजा लेना है, राइट। लंबा यानी मजेदार, राइट। जो भी चीज लंबे चलती है उसमें मजा आता है। अभी यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि प्रोसेस में मजा है, लॉन्ग टर्म में मजा है, राइट। हमें जल्दी अचीव करने में मजा नहीं है। तो अभी इसको कैसे, हम लॉन्ग टर्म को कैसे अचीव करें, हम इसको कैसे सक्सेसफुल हो जाए? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? एंजॉय, डूइंग में एंजॉय है आपको, राइट। प्रोसेस में एंजॉय है, तो कैसे, कौन से प्रोसेस को में एंजॉय कर ढूंढ सकते हो आप, राइट। कुछ क्रिएटिव करने को क्रिएटिव करिए, कुछ इनोवेटिव करिए, है कि नहीं? ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, और क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं, डांसिंग, इसमें सीखने में प्रोसेस में मजा है, राइट। राइटिंग, और क्या कर बहुत मजा आता है, बहुत, राइट। राइट, डांसिंग, वो राइटिंग, बहुत सारे, राइट, है कि नहीं? हमें ध्यान देना है, सिंगिंग। तो ये बहुत सारी चीजें, आपका पसंद, पसंद किस में है वो ढूंढना है। आपकी पसंद मुझे टाइप करके बताइए, राइट। तो उसमें आपको कितना समय जा रहा है? पसंद कैसे ढूंढनी होती है? मैं कौन सी चीज करते वक्त कितना समय जा रहा है वो मुझे समझ में ही नहीं आता। ऐसी चीज जिसमें पैसे ना मिले तो भी आप वो करोगे। मैं हिंट दे रहा हूँ, बहुत सारी हिंट। आपको क्या पसंद है वो ढूंढने का कैसे, राइट। पैसे नहीं भी दिए, एक भी रुपए नहीं मिला तो भी आप वो करोगे, राइट। कुछ भी विदाउट एक्सपेक्टेशन आप वो करने को तैयार हो। ऐसे 5 चीजें ढूंढो कि जो करने का आपका ड्रीम है, राइट। 5 थिंग्स यू लाइक टू डू। मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। फाइव फाइव थिंग्स यू लाइक टू डू। तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट 5 डेज तक वो चीज आपको 30 मिनट्स तक, 30 मिनट करनी है। और नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि सबसे, राइट, तीसरे स्टेप पे आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा क्या एक्साइट करता है मुझे, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट, सबसे ज्यादा मजा किस में आता है। 5 चीजें लिखी, किस में आता है। और नेक्स्ट 3 मंथ्स तक, नेक्स्ट 3 मंथ्स तक डेली 30 मिनट, ये मिनिमम है।
13 मिनट वही करना है। आप ये रियलिटी, लाइफ की रियलिटी को समझो। और बिल्कुल है कि नहीं, सक्सेस या हैप्पीनेस, मैंने एक दिन इस पे चर्चा करी थी आपसे कि पहले सक्सेस या पहले हैप्पीनेस, राइट? और इसका आंसर आपको पता है, राइट? पहले हमें लगता है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा तब मैं हैप्पी रहूंगा, ये सक्सेस के बाद मैं बहुत हैप्पी रहूंगा। तो ऐसा नहीं है। टिल दैट सक्सेस यू आर गोइंग टू मेक योर सेल्फ अनहैप्पी, एंड दैट इज वेरी डिजास्टर। सो फर्स्ट हैप्पीनेस, आफ्टर दैट सक्सेस विल फॉलो इट। यस। तो हैप्पीनेस इज इक्वल टू इवेंट माइनस एक्सपेक्टेशन। उस इवेंट को, उस घटना को आप किस तरीके से देख रहे हो, उसमें से अगर हम एक्सपेक्टेशन माइनस कर देते हैं तो वहाँ पे हैप्पीनेस ही बचता है। और आपके हैप्पी लाइफ के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय फॉर नाउ।